सोच के देखिए, एक ऐसा सुपर हाईवे जिस पर गाड़ियां नहीं बल्कि इतनी बिजली दौड़ रही हो कि करोड़ों घर रोशन हो जाएं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये है इंडिया की नई एनर्जी रियलिटी। चलिए आज इसी महत्वाकांक्षी एनर्जी सुपर हाईवे प्रोजेक्ट को आसान भाषा में समझते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो देश के पावर ग्रिड की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। तो इस सब की शुरुआत हुई पिछले साल 10 दिसंबर को आई इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट से। देखिए, ये सिर्फ एक प्रेस रिलीज नहीं है, ये असल में इंडिया के एनर्जी फ्यूचर का एक पूरा रोड मैप है। मतलब एक ऐसा प्लान जो आने वाले कई दशकों तक देश की प्रोग्रेस को डायरेक्शन देगा। तो सवाल यह है कि इस ऐतिहासिक अनाउंसमेंट में आखिर है क्या? सीधे सीधे समझे तो ये इंडिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का अब तक का सबसे बड़ा, मैं कहूँगा सबसे बड़ा अपग्रेड है। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने जो बताया, उसके मुताबिक इस पूरे विशाल प्रोजेक्ट का सेंटर पॉइंट, उसका दिल, राजस्थान में बन रहा एक बिल्कुल नया सेंट्रल ट्रांसमिशन नेटवर्क है। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। और अब जरा इसके स्केल की बात करते हैं। 115 गीगावाट सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन ये इतना बड़ा है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। चलिए इसका अंदाजा ऐसे लगाते हैं। ये इंडिया की करंट टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का लगभग 1/4 है। हाँ, 1/4। इतनी बिजली की दिल्ली जैसे कई बड़े बड़े शहरों को आराम से रोशन कर दे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतने बड़े और महंगे नेटवर्क की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है ग्रीन एनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती में। देखिए, बिजली बना लेना एक बात है और उसे जरूरत की जगह तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी। इसको समझने के लिए राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान सोलर एनर्जी का कह सकते हैं एक पावर हाउस है। वहाँ की विशाल बंजर जमीन, साल भर की तेज धूप, इस सब के साथ वहाँ इंडिया की क्लीन एनर्जी जरूरतों को पूरा करने की जबरदस्त कैपेसिटी है। असल में ये देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर स्टेट है। तो अगर राजस्थान इतनी सोलर एनर्जी बना सकता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कहाँ है दिक्कत? चैलेंज प्रोडक्शन में नहीं है, चैलेंज है डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब उस बिजली को रेगिस्तान से निकालकर देश के उन इंडस्ट्रियल और शहरी सेंटर्स तक पहुंचाने में जहां उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। यहां पर असली बॉटलनेक है ट्रांसमिशन का। राजस्थान में जो सोलर पावर बन रही है उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत ट्रांसमिशन लाइनों का नेटवर्क बिछाना ही पड़ेगा। लेकिन बस यहीं पर एक और बहुत जरूरी मुद्दा सामने आ जाता है, पर्यावरण का। ये जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैबिटेट से गुजरती हैं, जो कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षी है। तो ये एक क्लासिक केस बन जाता है, डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन। तो सवाल है, इस डबल चैलेंज से सरकार कैसे डील कर रही है? यहीं पर आती है एक बहुत सोची समझी और मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी, जिसे नाम दिया गया है कॉरिडोर सोल्यूशन। ये सोल्यूशन 3 क्लियर स्टेप्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है। सबसे पहले एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 3। इसका मकसद ही ग्रीन एनर्जी के लिए डेडिकेटेड ट्रांसमिशन रोड्स बनाना है। फिर इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से ग्रीन सिग्नल मिला और अब इस अप्रूवल के बाद नए सेंट्रल ट्रांसमिशन नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कुछ ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने का प्रोजेक्ट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक फ्यूचरिस्टिक विजन है। एक ऐसा विजन जिसमें इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप को पूरी तरह बदलने का पोटेंशियल है। और इस विजन का पूरा निचोड़ केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल के इन शब्दों में है। उन्होंने इसे एनर्जी सुपर हाईवे का नाम दिया है, जो राजस्थान से गुजरेगा। सोच के देखिए, ये सिर्फ एक और पावर लाइन नहीं होगी, ये देश के पावर ग्रिड की मेन आर्टरी होगी, जो क्लीन एनर्जी को देश के हर कोने में पंप करेगी। तो इस एनर्जी सुपर हाईवे का असली मतलब क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, ये बिजली के लिए एक मल्टी लेन एक्सप्रेसवे है। जैसे एक एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां बिना रुके तेज स्पीड से चलती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये सुपर हाईवे राजस्थान के सोलर फार्म्स से निकली बिजली को मिनिमम लॉस के साथ सीधे उन शहरों और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाएगा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और बिजली का वेस्टेज कम होगा। तो इस पूरी चर्चा का द बिग टेक अवे क्या है? इस विशाल प्रोजेक्ट से क्या समझा जाए? आखिर ये इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये 11,005 गीगावाट का नेटवर्क राजस्थान की मैसिव सोलर पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी है। दूसरा, ये उस ट्रांसमिशन बॉटलनेक को हटाता है जो इंडिया के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के रास्ते में एक बड़ा रोड ब्लॉक बना हुआ था। और आखिर में ये राजस्थान को स्ट्रेटेजिकली इंडिया के फ्यूचर पावर ग्रिड के एपिसेंटर पर लाके खड़ा कर देता है, देश का नया एनर्जी हब। और ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पे लाके खड़ा करती हैं। जब ये एनर्जी सुपर हाईवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो ये सिर्फ इंडिया के एनर्जी सेक्टर को ही नहीं, बल्कि इसकी इकोनॉमी, इसके शहरों और इसके पूरे फ्यूचर को कैसे रीशेप करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में इंडिया की प्रोग्रेस की स्टोरी लिखेगा। इस पर सोचना ज़रूरी है।